इस बार मोदी जी आ गए तो देश खराब हो जाएगा। सर देश की करेंसी इतनी घट गई है, इतनी खो गई है, इतनी कमजोर हो गई है, इनको मतलब इससे एक नॉर्मल कमाने वाला बंदा 10-15 हजार रुपए कमाने वाला बंदा कैसे अपना घर चलाएगा, आप बताइए। दिल्ली के अंदर 7 सीट पर चुनाव होने हैं और अब गठबंधन ने अपनी 3 सीटों पर भी उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। चांदनी चौक समेत उत्तरी पूर्वी दिल्ली और अन्य जो एक और सीट है उस पर बता दिया है कि कौन उनकी साइड से होगा। लेकिन इस बीच जहां पर आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली में 7 सीट गठबंधन को मिलने वाली है, तो सीधा आम जनता से सुनती हूँ, क्या लगता है भैया, क्या कुछ होने वाला है 2024? देखिए 24 में मुझे ऐसा लगता है क्योंकि फिर से रिपीट होगी सरकार नरेंद्र मोदी की। क्यों? आप डेटा पे बात की जाए, पर कैपिटा इनकम दुगना हुआ है, गूगल करके देखिएगा, फैक्ट पे बात करने में मजा आता है। यही देश आजाद होता है 1947 में, रुपया और डॉलर इक्वल होता है आपको मैडम। पता है कितना अभी डॉलर इस समय है, रुपया कितना है? मैडम ये जो कांग्रेस छोड़ के गई थी 2014 में 60 और 3 ये 63 रुपीस था, जो आज है 83। पर कैपिटा इनकम दुगना हुआ है, सिंपल फंडामेंटल है, 126 रुपये होना चाहिए, नहीं हुआ है। यही कांग्रेस की सरकार होती थी 140 जरूर हो जाते थे। 1947 देश आजाद होता, रुपया और डॉलर इक्वल अब होता। इतना पीछे नहीं, 10 साल की बात, 10 क्यों साल नहीं? की बात। अरे कितने बेमिसाल रहे 10 साल? ये क्यों नहीं, हाँ, ये सुनिए मैं बताता हूँ। बेमिसाल रहे 10 साल। ये और देखिए जो 2013 से पहले जो 380 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, गूगल पे देखना भैया, फैक्ट में बात करने में मजा आता है। जो आज कितने हैं, ये 740 जो MBBS सीट है 51,000 हुआ करती थी, आज कितनी है, 1,43,000 है। फैक्ट पे बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा बेरोजगारी पे भी बात कर बिल्कुल, लेते हैं। ये देखिए कितना बेरोजगारी है? ये, और ये देखिए बेरोजगार। देखिए पत्रकार, ये पत्रकारिता, ये हमको भी मौका दीजिए। पत्रकारिता मत सिखाइए, नहीं, ये देखिए, बताइए बेरोजगारी बताइए, बेरोजगारी पे। देखिए आप सुनते ही नहीं है ना, यही तो दिक्कत है। आप लोग पढ़ा कीजिए। मैं इधर उधर का ज्ञान, व्हाट्सएप वाला ज्ञान नहीं नहीं, सुनूंगी ना। मैं देश का नहीं, मैं देश, व्हाट्सएप वाला ज्ञान क्यों सुनूं? मैं देश का सुनो व्हाट्सएप वाला ज्ञान, सुनिए। सुनना चाहिए। मैं क्यों सुनूं व्हाट्सएप नहीं, वाला? मैं देश, मुझे ये बताओ क्या करते हो? मैं देश का बच्चा हूँ। क्या करते हो? मैं देश का बच्चा हूँ, मैं किताबों में अच्छा महसूस करता हूँ। आपके जो कांग्रेस की युवराज है राहुल गांधी, उन्हीं पे व्हाट्सएप सूट करता है। और पहली बात की मीडिया को न्यूट्रल होना चाहिए। आप अभी मोदी सरकार पे बात की। ये महंगाई दर की बात कर रहे हैं। अब मैंने महंगाई नहीं, बेरोजगारी, हाँ बेरोजगारी की बात कर रहा था। ये कोई भी सरकार 2% नौकरियां है, 30% युवा है। ज्ञान बात रहे व्हाट्सएप वाला। भैया नौकरी है? जी नौकरी है? नौकरी कहाँ है? ये ज्ञान बांट रहे हैं। बांटने दीजिए, जो बांट रहा बांटने दीजिए उसके। नौकरियां है, फैक्ट पे फैक्ट बता रहे हैं। देखो सबकी अपनी सोच है। इस बार मोदी जी आ गए तो देश खराब हो जाएगा। इस बार मोदी जी आगे तो देश खराब क्यों लग रहा है? कुछ नहीं है इसके अंदर। आपको, आप पढ़े लिखे हो, आपको पता होगा। हम चलो हम कमाते हैं 500-700, वो वाली बात नहीं है। लेकिन इस समय जो है ना, महंगाई के थ्रू, चलो महंगाई जो भी है, लेकिन जो कर रहे हैं ना वो बहुत खराब है। तो बोल रहे हैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मंदिर बना रहा नहीं, हूँ। वो 500 वाले हैं तो क्या करेंगे वो, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। युवा इस समय परेशान है। सभी परेशान है, खुश कौन थे ये भाई बताएंगे। 400 पार का नारा दिया जा रहा है, हो सकता है उनकी पूरी हो जाए सपना, पूरा हो जाएगा लग रहा है। हो सकता है उनकी पूरा हो जाए, उनकी अगर जनता चाहेगी तो हो सकता है। लेकिन जनता तो रोजगार मांगे है। वही तो कह रहा हूँ ना, वो तो 25 तारीख को 4 तारीख को पता चलेगा कौन जीत रहा नहीं जीत रहा बोलने से। जनता कह रही है बेरोजगारी। मैं किसी फेवर नहीं हूँ, नहीं कांग्रेस को, न बीजेपी को, किसी आप को मुद्दे नहीं। पे बात, मुद्दे की बात कर रहा हूँ। मुद्दे के हिसाब से काम केजरीवाल भी सही काम किया है, मोदी भी सही काम किया, कांग्रेस भी सही काम किया है। लेकिन अब कौन आएगा इस महंगाई के देखते हुए, वो 4 तारीख को पता लगेगा। लेकिन 400 पार दबा कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन कौन आएगा तो देखा जाएगा। कौन आएगा देखा जाएगा। आप क्या कहेंगे सर? देखिए सरकार जो है, जो माहौल है अभी वो है। अब कल ही यहाँ पर 2 पत्रकार थे, वो पूछ रहे थे कि भाई कन्हैया कुमार जो है उनको जो ऐसे वो गलत कर रहे हैं और उनके साथ जो ऐसे कांग्रेस मिला हुआ है और ये है। तो मैंने एक बात पूछा वहाँ कि अगर कन्हैया कुमार देशद्रोही नारा लगाया
तो सरकार किसकी है? सेंट्रल में सरकार कौन है? बीजेपी की है। तो उनको चाहिए था कि उनको फौरन उस पर एक्शन लिया जाए। ये मीडिया वालों को इस बात को पूछना चाहिए था सरकार से, तो पब्लिक से पूछ रही है कि कन्हैया कुमार का जैसे ये तरीका सही है या गलत है। और इतने समय से क्या कर रहे थे? अगर कन्हैया कुमार गलत नारे लगाया था, अभी 3 साल से तो कहीं कोई कैंडिडेट नहीं था, कुछ नहीं था, उसको जैसे कांग्रेस के पक्ष में तो नहीं था, वो तो दूसरी पार्टियों में था। तो क्या सरकार जब से क्या कर रही थी? इसका मतलब ये है कि कन्हैया कुमार जैसे लोगों को ये खुद खड़ा करती है और फिर कहती है कि भाई इसकी वजह से जैसे देश बर्बाद हो रहा है। देश बर्बाद हो रहा है, यानी लोगों को असल मुद्दा जो है महंगाई है, लोगों का रोजगार है, या फिर जैसे देश जो है डेवलपमेंट कैसे करेगा, इस मुद्दे को हटाकर सिर्फ जैसे हिंदू मुस्लिम पे चल रहा है। अब हिंदू आबादी जो यहाँ 83% है, अगर उसमें से 50% भी पगला गया तो 40% हो गया, और बाकी जो 60% 3 भागों में बट गया। तो नेचुरल बात है, मोदी जी को कौन हरा देगा भाई? उन्होंने अपने पक्ष में कॉमनलिज्म कर 40% को साथ में लिया है, ज्यादा नहीं लाया कहते उन्होंने। हैं हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, हमारी सरकार में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। देखिए भेदभाव तो अच्छा तो हिंदू के साथ में नहीं हो रहा, कहीं भी अच्छा हो रहा है हिंदू के साथ तो दिखा दो मुझे। लेकिन हिंदू तो झूम रहा है। हाँ, हिंदू झूम रहा है क्योंकि उनको कॉमन सेंस की बात है। आज नशा करने नशेड़ी की दुकान में चले जाओ, लंबी लंबी लाइन होगी, दूध की दुकान पे कोई लेने वाला नहीं होगा, राशन की दुकान पे चले जाओ जो वहां पर कोई लेने वाला नहीं होगा, लेकिन अफीम की दुकान पे चले जाओ साला चोरी करके बट रहा होगा, झूम रहा होगा। तो इससे झूमने से थोड़ी कि वो सही है। अगर 50 लोग किसी बात को बोल रहे हैं तो सही ऐसा थोड़ी हो सकता है। गलत तो गलत होगा और सत्य तो सत्य होगा। लेकिन सरकार फिर भी कह रही है 4 जून 400 बार फिर एक बार मोदी सरकार। वो बिल्कुल उनका कहना जायज है। क्यों? कि उन्होंने जो अपनी माइंड सेट लोगों का किया है, जैसे शराबी जो है नशे में झूमता है, ऐसे ही उन्होंने अपने लोगों को तैयार किया। वो 40% लोग तैयार कर लिए उन्होंने। मीडिया में जो हजारों हजार करोड़ खर्च कर रहे हैं भाई, 1 मिनट का जैसे प्रचार आता है अगर किसी कंपनी का लैब बॉय का इसका उसका, तो उसका जो है हजारों करोड़ देते हैं। अब पूरे दिन सारी मीडिया में इन्हीं का प्रचार चलता है। आपको लगता है जिस बात का प्रचार किया जा रहा है जनता के दिल दिमाग में वही बात है? हाँ, जनता तो समझिए कि वो ऊपर बैठा हुआ जिस तरीके से उसको घुमा रहा है, जनता घूम रही है, उसका अपना दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो अब क्या 24 में भी जनता घूमने वाली है? एक बार सत्ता से बिल्कुल बिल्कुल है। मैंने आपको क्या बताया, 100% में से 40% उसको अपने पक्ष में करना है, 40% को अपने पक्ष में करना है, 40% बाकी 60% एक तरफ क्या, क्योंकि 60% कई जगह बढ़ जाएंगे। यानी बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी मुद्दे हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में इस बात का जो है घुमा दिया हुआ है। घुमा दिया गया है। आपको क्या लगता है मुद्दे हैं? आपको लगता है देश में बेरोजगारी, महंगाई मुद्दा है? ये बहुत पहले से मुद्दा है, आज भी है। अभी 10 साल में बात कीजिए, पहले का मतलब 10 साल में देखिए, 10 साल में थोड़ा बहुत बेरोजगारी और थोड़ा बहुत बेरोजगारी बढ़ा है, थोड़ा बहुत बढ़ा। पहले 87% पहले हमारे पास बेरोजगारी था रखा हुआ, मोदी जी आए तो थोड़ा सा ग्रोथ कर गया। जैसे लोग बताते हैं ना कि थोड़ा विकास हुआ, तो थोड़ा सा बेरोजगारी का भी विकास हुआ, थोड़ा बढ़ गया, बस बाकी कुछ है नहीं। महंगाई हर समय बढ़ती है, महंगाई बढ़ी, इनकम भी बढ़ा लोगों का। कितनी इनकम बढ़ी? आपकी इनकम बढ़ी? देखिए इनकम पहले लोग कितना पाते थे, अब कितना पा पहले तो आपको करेक्ट कर दूं, देश में 87% लोग बेरोजगार हैं। कहाँ 100 में से 87 कौन बता रहा है आपको? डेटा आया है। पर्सनल मेरे इनकम में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो मैं सत्य बात ही कहूंगा कि पर्सनल मेरे इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या जानते हो आप? कहने का मतलब लोगों को ना कि हमको सरकारी नौकरी मिलेगा तभी हम रोजगार है। सरकारी नौकरी सरकार तो प्राइवेट तो कर लो, कहाँ है? हम चले जाओ, यही कंपनी है, लोग यहाँ पे गुरुद्वारे से फ्री में खाना खा लेंगे और कहीं से जो है जुगाड़ कर लेंगे, आके यहाँ खड़े हो जाएंगे। वो तो सही बात ना बेरोजगारी है। भाई के पास बैग है, बिल्कुल सर, कुछ काम करके आ रहे हो ना? 400 बार मोदी सरकार आप कोई नौकरी किस करके आ मुद्दे रहे हो, कुछ करके आ रहे हो? किस मुद्दे पे? काम किया है। बेरोजगारी के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे कह रहे हैं बहुत काम किया। अरे बहुत काम किया बता दूं आप? क्या काम किया? देश में कर्जा इतना बढ़ गया, देख लो पहले आप। कर्जा इतना बढ़ गया, देश में बढ़ गया, देख लो पहले आप। इनको सुनाई 61 लाख करोड़ था पहले 14 में, अब हो गया 161 लाख करोड़ हो गया, 100 करोड़ बढ़ गया है, 100 लाख करोड़ भरा कर्जा। 2000 पहले गुस्से ने, अब थोड़ा दूर रहिए। एक करके बीच में देश की करेंसी, सर देश की करेंसी इतनी घट गई है, इतनी हो गई है, कमजोर हो गई है, इनको मतलब नहीं इससे। और
ये आपका चीन यहाँ पर हमला कर रहा है हमारे देश पे, उससे तो मतलब चीन हमला कर चीन जी तो कहते हैं आंध्र प्रदेश में जो चीन हमला कर रहा है, चीन कब्जा कर रखा है, चीन कब्जा कर रहा है। देश में कहाँ पर बता, तुम बताओ कहाँ पर है, आप बताओ। 2013 के अंदर 19 नवंबर को बयान आया था कि भैया 2013 के अंदर 19 नवंबर को बयान आया था, ईरान को हमने 1,03,000 करोड़ रुपए देने थे, किसके लिए बताओ? ये इधर रुकिए, सुनिए, 1,03,000 करोड़। इधर आ जाइए। हाँ, चिल्लाकर बात नहीं कीजिए, बात करना के बात करोगे आप। सुन तो अभी हम 2014 के 1,03,000 करोड़ का कर्जा बात था। करना चाहते हैं। मैडम मेरी आवाज ही ऐसी है। सुनिए, 2014 के बाद से बात। मैं बताता हूँ 2014 के बाद से क्या हुआ है। आप उसने कर्जे की बात करी ना, तो कर्जा तो गिनवान दो मुझे। 1,03,000 करोड़ का 2013-19 नवंबर का कर्जा है। बताओ कैसे 1,03,000 करोड़? ये तो 56,000 करोड़ 56 लाख करोड़ में अटके हुए हैं। पेट्रोल का 1,03,000 करोड़ रुपए। ये मेरा बयान नहीं है, रवीश कुमार का बयान है। आप नहीं तो यूट्यूब पे डाल के सुन लो। 1,03,000 करोड़ रुपए सिर्फ पेट्रोल का देना था। ठीक है, हो गए दो। ठीक है, मैडम सवाल का नहीं, आप उसका आंसर देना, आपका सवाल के लिए नहीं। मैं जिस मुद्दे पे बात कर रही हूँ आप उस पे बात कीजिए। मैडम ना, प्लीज इस पे कम कर रहे हैं। क्या मत कीजिए। 2014 के बाद सरकार आई थी, बहुत ही महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, बहुत ही बेरोजगारी की मार। अब की बार कितनी सरकार ने जॉब दी है? जॉब मैं आपको बताता हूँ जॉब कैसे होती है और जॉब क्या दी जाती है। 2013 के अंदर हमारे 5 एम्स हुआ करते थे। अभी मैं इसके ऊपर सारी बातें ले जा रहा हूँ जो आप बात कर रहे हो। आज हमारे 24 एम्स है, जिसमें से 18 वर्किंग है, 3 का काम 70% से ऊपर हो चुका है, बाकी 3 चल रहे हैं। हुआ है अभी। ये देखिए IT सेक्टर के अंदर तमिलनाडु में एक एम्स की बात की गई थी, जाके देखा जमीन मिली है वहाँ। तमिलनाडु के अंदर अभी मैं जवाब देता हूँ मैडम। 24 एम्स आप गूगल सर्च मार के देख लो, मुझे जवाब देने की जरूरत गूगल वाले हैं। आप सुन लीजिए, मैं गूगल पे सबसे बड़े सुनिए नहीं सुनो, दो एक एक करके अंकल IT सेक्टर के अंदर सुनती नहीं है। लेफ्ट राइट मत कीजिए, सवाल मुद्दे पे बात करिए। अंकल महंगाई मुद्दा लगता है आपको? आप जो महंगाई के लोग हैं, महंगाई तो कांग्रेस के टाइम में ही कर। मोदी सरकार बोल के आए थे बहुत ही महंगाई की मार। महंगाई तो है ना, एक बात सुनो। नहीं, एक मिनट, महंगाई नहीं है। नहीं है, आपको महंगाई लगती है? मैं जवाब दूंगा। इनसे मेरे हिसाब से बहुत महंगाई है। आपको महंगाई लगती है? महंगाई तो है, किस मर रहा है बताइए। एक नॉर्मल कमाने वाला बंदा 10-15 हजार रुपए कमाने वाला बंदा कैसे अपना घर चलाएगा आप बताइए, कैसे चलाएगा? देखो जिसके पास पैसा है वो तो कह सकता है शौक से कि मैं अपनी फैमिली चला रहा हूँ। जो 10-15 हजार रुपए कमा रहा है, डेली मेट्रो से आना जाना, अदरवाइज और भी खर्चे। मैं भीख मांग के नहीं खा रहा। अरे वो बात ठीक है, वो खा रहे ये जो 18 साल के बच्चे ना, जो मेरी सोच है वो बताऊंगा। जो मेरी सोच है, मैं दूसरों की क्या जानूं, मैं अपनी बात कहता हूँ कि देखिए आज भी दो आप सिर्फ बात करने दीजिए। आप सिर्फ बात नहीं है। आपके पास पैसा है, चीज देखिए। आप सुनिए, आप दूसरे की भी सुनिए ना, आपकी सब आप किसी और की सुनिए। काम नहीं कर रहे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इस बात पे कर रहा हूँ, इन्होंने सवाल पूछा महंगाई। हम 15,000 रुपए कमा रहे हैं, मैं 15,000 रुपए कमा रहा हूँ। अरे आप दूसरे की तो बात सुनिएगा। हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं ना, हम इनसे बात कर रहे हैं, हम आपसे नहीं बात कर रहे हैं। आपको महंगाई लगती है? जी बहुत महंगा। आपको महंगाई लगती है? आपको क्यों नहीं लगती अंकल? मेरे को इसीलिए युवा है यहाँ पे। इनके पास उधर कर लो या अंकल ये लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं। भाई नहीं भाई, ये 15,000 रुपए कमा कर बंदा फैमिली चला लेगा? आप बताइए, 15,000 रुपए कमा कर शादी हो गई, बच्चे 2 हैं, पढ़ाई कराएगा, अपना खर्चा चलाएगा फैमिली का, और दिल्ली जैसे शहर में रह करके इतनी महंगाई हो रही है कि 10,000 7,000 का फ्लैट है। आप बताइए, तो देखिए क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? 5 से 6 हजार रुपए रेंट चला जाता है, 20 हजार रुपए बंदा कमाता है, ठीक है। 5 से 6 हजार रुपए रेंट में देते, बस में जाएगा तो अगर 5 दिन बाद तो 1,000 रुपए का पास है, ठीक है। वैसे 2,000 रुपए का, ठीक है। तो क्या महंगाई नहीं बढ़ी? अरे महंगाई बढ़ रही है मैम, ऐसा थोड़ी ना महंगाई नहीं बढ़ रही है। ये लोग कह रहे हैं महंगाई नहीं कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है। ऑटो में बैठो 100 रुपए लेंगे और दुकान पे जाएंगे। तो देखिए इस समय जो हालात देश के हैं वो यही हालात है। जो भी मुद्दे के बात करेगा, जो भी सवाल करने का काम करेगा, उनको इसी तरीके से दबाया जाएगा।
है।